नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रार्थनाओं स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। श्री हरि को जगत का पालनहार कहा गया है और ईश्वर के सभी अवतारों में श्री हरि ही विद्यमान है। आज हम आपको श्री हरि के एक ऐसे दिव्य पाठ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करके आपकी समस्त संकटों का आपको निवारण मिल सकता है। आज जानेंगे भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा। ये वो चमत्कारी नाम है जिनसे श्री हरि की कृपा आप पर बरस सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपकी बिगड़ी बना देगा। आखिर कैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको श्री हरि की कृपा दिला सकता है, चलिए जानते हैं। हरि विष्णु श्रीमन्नारायण भक्तों के कारज सारा। हरि विष्णु श्रीमन्नारायण भक्तों के कारज सारा। मन वांछित फल मिल जाएगा, मन का कमल ये खिल जाएगा। हर लेंगे वो कष्ट तमाम, विष्णु जी के सहस्त्र ये नाम। एक पाठ जो कराएगा भव सागर पार, ये नाम। एक पाठ जिससे दूर होंगे जीवन के विकार। श्री हरि के 1000 नाम बनाएंगे बिगड़े काम। परम कल्याणकारी विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम श्री हरि के 1000 नामों का संकलन है, जिसका वर्णन महाभारत, पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में मिलता है। मान्यता है कि जो भी मन, कर्म और वचन से रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस पाठ को करने मात्र से आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्तर में बढ़ोतरी होती है। जगत के पालनहार के 1000 नामों का जाप आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। श्री हरि के अवतारों या फिर साक्षात श्री हरि से कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम, जिसमें वो शक्ति है जो आपको श्री हरि की भक्ति दिला सकती है। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम जिस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु को इस सृष्टि में संचालक की भूमिका दी गई, स्थान दिया गया है और माँ लक्ष्मी उनकी पत्नी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पर भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसका बम बम हो जाता है। साथ ही अगर गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सलाह गंगापुत्र भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी दी थी, जिससे जुड़ी है महाभारत की कथा। कथा मिलती है कि महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे। तभी पांडव द्रौपदी के साथ अपनी कुछ शंकाओं के समाधान के लिए उनके पास आते हैं। कहते हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश देना चाहा, तब वहां खड़ी द्रौपदी को हंसी आ गई। ये सुनते ही भीष्म विचलित हो गए और द्रौपदी से इस अनायास की हंसी का कारण जानना चाहा। तब द्रौपदी ने क्षमा मांगते हुए गंगापुत्र भीष्म से कहा कि हे तात, आज तो आप बड़े ही गंभीर होकर प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उस समय आपकी ये नीति कहाँ गई थी जब दुशासन भरी सभा में मेरा चीरहरण कर रहा था। मैं इसीलिए अपनी हंसी रोक नहीं पाई। इसके लिए मैं लज्जित हूँ और आपसे क्षमा मांगती हूँ। कहते हैं कि तब पितामह ने उत्तर दिया कि उस समय मैं कौरवों का अन्न खा रहा था, जिससे मेरी बुद्धि दुर्बल हो गई थी। अब अर्जुन के तीरों से मेरे शरीर का दूषित रक्त निकल गया है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अब जो भी कहूँगा वो मानव के कल्याण के लिए होगा। कहते हैं कि तब गंगापुत्र भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए युधिष्ठिर को कहा। साथ ही ये भी कहा कि ये पाठ हर युग में फलकारी है, जिसका नियमित पाठ करने से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक ऐसा मंत्र जिसमें श्रीहरि विष्णु के 1000 नामों का मेल है।
ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा जाए तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत किया जा सकता है। तो सबसे पहले कृपा निधान भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा आपको समझाते हैं। गृहस्थ जीवन वाले अगर प्रतिदिन संभव हो सके 25 से 30 मिनट लगता है, एक विष्णु सहस्त्र नाम का अगर जाप कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि जिन युवतियों का विवाह ना होता हो, जिन बहनों का विवाह ना होता हो, जिनका विवाह हो करके बार बार टूट जाते हो, जिनके परिवार में पति पत्नी का क्लेश होता हो, जिनके परिवार में सास और बहू का क्लेश रहता हो, तो ऐसा मैंने देखा है कि उनके जीवन में सुख आती है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप 108 बार कर दे, उसके जीवन में किसी तरह की परेशानियां नहीं रह जाती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्रीहरि के नामों की अद्भुत शक्ति है। जानकारों की माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध है और इसके पाठ से ग्रह भी शुभ परिणाम देने लगते हैं। पहले समझिए कृपा निधान भगवान विष्णु के इस पाठ की महिमा। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वाह सहज हो जाता है। श्रीहरि की उपासना में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज्यादा फलदायी होता है। श्रीहरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। बृहस्पति की पीड़ा को दूर करने के लिए इसका पाठ अमोघ होता है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और विष्णु सहस्त्रनाम श्रीहरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्रीहरि। जिनके व्यापार में आए दिन बाधाएं आती हैं, मार्केट में पैसे फंस जाते हैं, उनको जो है व्यापार चलता चलता बंद हो जाता है, व्यापार में आग लग जाती है, एक अचानक रातों रात वो सड़क पर आ जाते हैं। ऐसे लोग अगर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप को खुद करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। पूजा करने मात्र से ही जीवन के सारे कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। आगे हम आपको बताएंगे विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की उत्तम विधि। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आवश्यक है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। माना जाता है कि दिव्य और प्रभावशाली है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। श्रीहरि की कृपा पाने का सबसे आसान जरिया है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। अब सवाल ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कैसे करें और किन परिस्थितियों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मीपति श्रीहरि विष्णु की अद्भुत शक्तियों का समावेश है विष्णु सहस्त्रनाम में। माना जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का विधि पूर्वक पाठ करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्रीहरि की कृपा शीघ्र पाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम सबसे कारगर और सटीक उपाय है। कि गृहस्थ जीवन वाले किसी भी रूप में बस वो स्नान कर ले, पीला वस्त्र पहन ले, अगर हो सके तो हल्दी के माला पर ही विशेष जाप करें उनका जाप। और अगर पूरा सहस्त्रनाम का भी जाप नहीं कर पाते हैं तो 108 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः जाप करें, या 108 बार ओम विश्वाय विश्वरूपाय विश्वपतये हुं नमः ये जाप कर लें। या ये भी नहीं कर पाते ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ये जाप कर ले, तो मेरा विश्वास है कि उनको विष्णु सहस्त्रनाम जैसा एक पूरे जाप का लाभ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कब करना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बता देते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो या अत्यधिक कमजोर हो, जब कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हो, जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या लिवर की समस्या हो, जब संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकता है विष्णु सहस्त्रनाम। ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विधि पूर्वक करना उपयोगी होता है। देखिए, इसको बृहस्पतिवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए और शुक्ल पक्ष में अगर हो तो विशेष लाभप्रद है। शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन से और अभिजीत मुहूर्त में
आप पंचांग को देख लें या गूगल से सर्च कर लें, जो कि लगभग 12 सवा 12 बजे से लेकर 1:10 तक के बीच में ये अभिजीत मुहूर्त लगता है। इस दौरान अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का शुभारंभ कर रहे हैं तो बहुत लाभप्रद है, और इसको डेली करें तो और ज़्यादा लाभप्रद है। और विशेष करके ये ध्यान रखें कि जो समय पहला दिन निर्धारित करें उसको प्रतिदिन उसी समय के पर करें, क्योंकि उस वक्त देवी देवता भी आपका इंतजार करते हैं। उस वक्त पीले प्रसाद का भोग लगा करके हल्दी के माला पर जाप करें तो बहुत लाभप्रद है। तो अब आपको बताते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का सबसे उत्तम विधि विधान क्या है। गौर से देखिए। रोज प्रातः इसका पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार शाम को नमक का सेवन ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। अगर संस्कृत भाषा में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम श्री हरि की भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिष मानते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के महा उपाय। भगवान विष्णु का आवाहन करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं। पहले जल से स्नान, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र पहनाएं, फिर आभूषण और जनेऊ फूलों की माला पहनाएं। सुगंधित इत्र अर्पित करें। तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करें। धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। घी या तेल का दीपक जलाएं और आरती करें। फिर परिक्रमा करें और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें। ये लहसुन, प्याज, नॉनवेज, ढींग बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। एक दिन पहले एक दिन बाद तक भी नहीं छूना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के मिथ्या कार्यों से दूर रहना चाहिए। उस दिन उपवास रखना चाहिए। पीले वस्त्र पूरा दिन धारण करना चाहिए। अष्टगंध का चंदन लगाना चाहिए। साथ साथ जो है, जो भी उस दिन प्रसाद ग्रहण करे, पीले वस्तु का प्रसाद ग्रहण करे और किसी बच्ची का स्पर्श करे, मतलब उसके चरण का स्पर्श करे, उसको कुछ दान दक्षिणा दे। इस तरह के प्रयोग मात्र से हमारे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो अब देर किस बात की है। नारायण की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से कीजिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। फिर देखिए एक अमोघ कवच की तरह कैसे आपकी रक्षा करते हैं नारायण। आप हमारे साथ बने रहिए और आगे हम आपको बताएंगे नारायण की पूजा के कुछ खास नियम और मंत्र। हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम की महिमा के बारे में। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ जितना कल्याणकारी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें समाहित है श्री हरि नारायण का नाम। तो परम कल्याणकारी है विष्णु सहस्त्रनाम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान विष्णु जो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, जो सभी प्राणियों के जीवन का आधार और उनके रक्षक हैं, जो सर्वेश्वर हैं, सभी प्राणियों और जीव जंतुओं के स्वामी हैं, जिसके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान होता है, उसकी हमेशा विजय होती है। वो संसार की व्याधियों से सदा ही मुक्त रहते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, जिन्होंने धरती पर कई बार अवतार लिया। जब जब धरती पर पाप का प्रभाव बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए प्रभु ने लीलाएं दिखाई। इसीलिए श्री हरि को जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। जिसे नारायण की कृपा मिल जाए, भला उसे किस बात की चिंता। लेकिन अगर आपके लिए भगवान विष्णु के मंत्र जाप कठिन हो, तो किस मंत्र के जाप से बृहस्पति की कृपा मिल सकती है, आइए आपको बताते हैं।
क्योंकि भगवान विष्णु बृहस्पति के कारक माना जाता है। बृहस्पति धन का कारक माना जाता है। बृहस्पति जो है बृहस्पति परिवार के सुख का कारक माना जाता है। बृहस्पति जो है धन स्मृति और नेतृत्व का कारक माना था। इसलिए देखिए मैंने तमाम ऐसे पॉलिटिशियनों को, तमाम मिनिस्टर्सों को मैंने ऐसा पोखराज पहनाया, क्योंकि ये बृहस्पति के लिए होता है। तो जो पोखराज पहने तो भी बहुत लाभप्रद है, और पोखराज न भी पहने तो टोपाज पहने तो लाभप्रद है, और वो भी नहीं पहन पाए तो हल्दी की माला पहने लाभप्रद है। भगवान विष्णु की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें और ये उंगली रख करके उस पर जो है अपनी मनोकामना का ध्यान करें। अगर संभव हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन जो है एक स्फटिक की श्रीयंत्र घर में स्थापित करें तो भी इनके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। श्रीमन्नारायण नारायण। तो इस तरह विधि विधान से कीजिए भगवान नारायण का पूजन, सच्चे मन से कीजिए श्री हरि का ध्यान, आपके सभी दुखों को दूर करेंगे कृपा निधान। प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।